Uh, Hello guys, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory bodies examination. So as we all know कि SIDBI Small Industries Development Bank of India, which is not exactly the regulatory body but a kind of an all India financial institution, somehow has some regulatory powers but very minimal. So exactly regulatory body नहीं है, but still since past few years it has been conducting assistant managers और grade A post के लिए exam करता आ रहा था, and last year भी हुआ था. This year also they have released the notification and they have given the timeline कि कब उनका closing date है, opening date के notification की, and what's the tentative date. Now there is a big change in this notification. This year notification has a big change. Now what the change is, पहले तो ये कि there will be no written examination as such. So there will be directly group discussion and personal interview. पहले GD होगा, फिर PI होगा, जैसे स्कोर के बेसिस पे they will select the individuals. ठीक है. अब अगला चेंज ये है कि इसके अंदर they have not given chance to the freshers, those who do not have any experience. And also last year the maximum age to apply in this exam was 28. This has also been increased. Now they are asking for experience. कितना experience मांग रहे हैं ये? I think 2 साल का experience मांग रहे हैं, and it is in the next slide I will show you. So they are asking for 2-year experience in scheduled commercial bank, या फिर अगर MSME lending में हो आप तो, या फिर अगर आप NBFCs में हो, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC, वहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा. ठीक है. तो देखो आई नो काफी लोगों को उम्मीद थी कि SIDBI विल कम अप विद द नोटिफिकेशन. यस, दे हैव कम अप विद द नोटिफिकेशन, बट दे आर सिलेक्टिवली चोजन हियर कि क्या उनको एक्सपीरियंस चाहिए और क्या एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. सो दे हैव क्लियरली टोल्ड इन नोटिफिकेशन कि दे नीड एक्सपीरियंस पीपल. सो जो फ्रेशर्स उनको क्या करना चाहिए, पहले तो ये कि जो ये क्राइटेरिया है, जस्ट व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड, वी कैन ईमेल SIDBI को ईमेल लिखो अगर आपको इंटरेस्ट है SIDBI एग्जाम के अंदर, है ना. तो उनको ईमेल लिखो कि प्लीज रिमूव, प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द फ्रेशर्स ऑल्सो, है ना. इफ यू गाइस स्टार्ट राइटिंग ईमेल टू SIDBI HR, ठीक है, तो दे मे लिसन. हो सकता है क्योंकि इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि द रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, है ना, वो चेंज हो सकती हैं. सो हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट ईमेल टू SIDBI, है ना. SIDBI अच्छे से ईमेल लिखो, अगर कुछ होगा पॉसिबल तो डेफिनेटली दे मे डू समथिंग, वो सकता है ट्वीक कर दे क्राइटेरिया को, ठीक है. बट मुझे लगता है अगर वो करेंगे ऐसा तो उनको रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा, तो लास्ट ईयर भी करवाया था जैसे उन्होंने. ठीक है. सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है. एक और मैं को बात बताना चाहता हूँ, थोड़ी एग्जाम से हटके बात है कि लाइक यू हैव सीन कि नाफिड का भी नोटिफिकेशन आया, तो ये भी एक बिल्कुल नया AIFI है ना, काइंड ऑफ AIFI है वो. सो दे ऑल्सो कम विद नोटिफिकेशन, एंड वो तो काफी ज्यादा मतलब वहां पे तो इट वाज नॉट फॉर जनरल पोस्ट ओनली, देयर वर सो मेनी पोस्ट. ठीक है. नाउ दे हैव आल्सो स्टार्टेड आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस हो या फिर बंदे के पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो. सो जो ये बिग इंस्टीट्यूशंस है, अनलाइक RBI आस्क फॉर फ्रेशर्स. RBI चाहता है फ्रेशर्स को कि वो ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है वो. बट जो काफी ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, दे इधर आस्क फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन या वर्क एक्सपीरियंस. तो ये एक ट्रेंड है जो आगे चल के मे बी बाकी एग्जाम्स पे भी आ सकता है. ठीक है. लाइक IIDI का एग्जाम हुआ था, मे बी इन फ्यूचर दे मे आस्क फॉर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग और इंश्योरेंस. अभी तो उन्होंने फ्रेशर्स को इंक्लूड किया था, बट फ्यूचर में दे मे नॉट. ऐसे IFSCA है, IFSCA भी चाहेगा कि एक्सपीरियंस आदमी बंदे उनके पास आए, या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो या उन्होंने एक्सपीरियंस कहीं से लिया हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खाली एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई इसमें बुराई अच्छी गलत बात नहीं है, इट इज ऑल गुड. बट व्हाट यू कैन डू along with your preparation is get some skills, try to do some post graduation. अगर आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हो फाइनेंसिस की वजह से, या फिर आपको लग रहा है कि आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा वहां पे, यू कैन जस्ट गो इनरोल इन सम ओपन एजुकेशन एज वेल. ठीक है. सो यू ऑल नो कि दे आर आल्सो बीन ट्रीटेड एट पार. हाँ, उसका हो सकता है कि मार्केट वैल्यू इतना ना ओपन एजुकेशन, बट दे आर स्टिल ट्रीटेड एट पार. वो या फिर आप साथ में स्किल गेन कर लो. लाइक मैं बताता हूँ, अगर RBI का बाई चांस अगर आप प्री मेंस क्लियर करते हो, व्हेन यू सिट फॉर द इंटरव्यू, ना इफ यू हैव सम स्किल सेट टू शो टू देम कि हाँ, आई हैव नॉट ओनली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, आई डिड सम
skills improvement program, like I had done some business analytics programs, I have mastered this language, है ना. तो it shows कि you are open to learning, you are not restricting yourself to just to the exam. So it is a very positive side. So you should have such things in your pocket. आपके पास अपने रेज्यूमे पे होनी चाहिए चीजें, ठीक है. तो मेरा अभी सिडबी का मेरा आपको यही कहना है कि अगर आपको एग्जाम प्रिपेयर करते हो टाइम हो गया है, एंड इफ यू आर नॉट अ फ्रेशर एनी मोर, ट्राई टू गेट सम स्किल्स, ठीक है. अगर आप खाली बैंकिंग का प्रिपेयर करो तो आप कुछ फाइनेंस का कोर्स कर लो, ठीक है. देखो कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट इट इज अ गुड दैट यू डूइंग समथिंग, उसको अच्छे से करना. लेकिन ये नहीं कि बस कोर्स करो तो बस कोर्स के नाम पे कोर्स कर लो, अदरवाइज वो बैकफायर कर जाता है, ठीक है. सो यही है. अगर पॉसिबल हुआ सिडबी अगर अपना चेंज करता है पैटर्न, तो it will be good for all of us, but we can try to email them, है ना. और email में अगर वो definitely they will if possible they may make some change. यहाँ लोग clarity भी दे सकते हैं कि this is for experienced post, maybe for unexperienced people other vacancies might come, ये भी केस हो सकता है. so they may clear that also, ठीक है. तो हमारा फर्ज बनता है कि एक बार इनको मेल करें, ठीक है. और बाकी जिनके पास एक्सपीरियंस है, इट इज वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज सीट्स भी काफी अच्छी है यहाँ पे. How many seats are there? 50 seats, and out of what around 40% कितनी है हमारी यूआर की सीट्स है, तो 22 यूआर की सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है. सो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीडी एंड पीआई, ठीक है. बाकी अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर इसका अगर दे मेक सम ट्विक्स इन द नोटिफिकेशन, सो हम फिर अगर देन दे विल हैव टू कंडक्ट अ रिटन एग्जामिनेशन. तो फिर जो उसका लास्ट ईयर पैटर्न था, क्या था लास्ट ईयर की, दे आर सिंपली दे वर आस्किंग जनरल अवेयरनेस वाज देयर, है ना, इंग्लिश वाज देयर, क्वांट एंड रीजनिंग वाज देयर. सो दीज 4 सेक्शंस वर देयर. along with it the descriptive part was, descriptive में I think there was an essay and there was a letter of 50 marks I think. 50 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है. तो कट ऑफ भी इसकी सही जाती है, मतलब ऐसा डुएबल जाती है, ठीक है. लाइक सिमिलर टू दैट दिस एन अपॉर्चुनिटी कॉल्ड नेशनल हाउसिंग बैंक. वो भी एक रेगुलेटरी बॉडी ही कह सकते हो उसको भी, नॉट कंप्लीटली रेगुलेटरी बॉडी, बट हाँ कुछ चीज वो रेगुलेट करता है. तो वो एक हाउसिंग सेक्टर को समहाउ कुछ रेगुलेशन की पावर्स है उनके पास, ठीक है. तो वहाँ पे सीट्स काफ़ी कम है, ठीक है. तो उससे ज़्यादा सीट्स ही सिडबी में आती है. सो हाँ वो भी सिमिलर है. अगर आप एनएसबी का प्रिपेयर करते हो, अगर सिडबी चेंजेस करता है तो आप साइमल्टेनियस दोनों कर सकते हो, बट हमें वेट करना पड़ेगा क्या होता है. सो जो एलिजिबल है स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है. ये डेट्स लिखी गई हैं, लाइक इंटरव्यू की कब, दिसंबर जैन का बोला गया इन्होंने. सो ठीक है. सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग.